आइए आज हमारे साथ चलिए। आपको एक काला का गरवा जी का स्थान है जो सिल्ली शेड के पीछे अलवर से लगभग 25 से 26 किलोमीटर पड़ता है और सिल्ली शेड से लगभग वो 10-11 किलोमीटर दूर अति घने जंगल के अंदर है, जिसके अंदर आज भी 6-7 फुट के ऊपर ही पानी है। और बरसात के दिनों में तो उस आश्रम के बगल में निरंतर झरना बहता रहता है। विघन जंगल के बीच के अंदर एकांत में बहुत सुंदर आश्रम है जो हरिनाथ जी ने बनवाया था। वहाँ आपको ले चलते हैं। रास्ता ज़रा विकट है जाने का, आप हमारे साथ चलिए और वहाँ दर्शन कीजिए। आइए। जैसे ही सिल्ली सेठ के बैक वाटर से आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्रामीण नज़ारे आप। ये बकरियों का झुंड जा रहा है इधर। ये जानवरों को रात्रि को भगाने के लिए सोने का स्थान डोचा बना हुआ है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं अपन उस रोड से, रामनगर गांव एक छोटा सा, उसमें से होते हुए आगे जाएंगे तो ये 3 किलोमीटर कितना ऑफ साइड एरिया है, जिसमें कितने पत्थर हैं जिनको क्रॉस करते हुए ये इस गाड़ी के प्रतिकूल स्थिति के अंदर हम ले जा रहे हैं। देखिए आप, कितने रोड है, पत्थर और ख़राब रोड है। ये लगभग 3-4 किलोमीटर रोड है ऐसा, जिसमें बाहरी कठिनाई होती है पहुंचने के लिए। बड़ी कठिनाई से पहुंचा जाता है वहाँ पे, बहुत भारी है। ये सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इस खोले के अंदर है। इस रोड से पश्चिम में आए हैं हम, जो सिल्ली शेड के पीछे है। ये पूरा उस रोड से आगे जाके बाएं हाथ को घूमते हैं और ये वहाँ उस रोड से 5 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर रोड सही है, 3 किलोमीटर ये इस तरीके का। यहाँ पहुँच गए हम आश्रम पर। आश्रम पहुँच कर देखिए, ये बाहर शिव जी का मंदिर है, साइड में कृष्ण जी का मंदिर है। उनकी प्रतिमाएं भी अब आपको दिखाता हूँ। ये कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित है इस छोटे मंदिर में। कितनी सुंदर प्रतिमा है, तो आप इसके दर्शन कीजिए। भगवान के बांसुरी तो है नहीं हाथ में, देखिए। और ये जो दूसरा मंदिर है इसके अंदर भोलेनाथ जी विराज रहे हैं नांदिया जी के साथ। देखिए आप, ये भी कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए आप। विखंड जंगल है आसपास। देखिए आपको जंगल दिखाता हूँ। ये कितने पुराने खजूर के और अन्य वृक्ष हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। कितना घना जंगल है चारों तरफ, लेकिन पानी की उपलब्धता है। ये आश्रम का दीवार है, इस दीवार के साथ में ही जल कहीं कहीं ऊपर है, कहीं कहीं नीचे चलता रहता है। जैसे आश्रम में घुसते हैं तो ये कीर्तन हाल है दाएं हाथ पे, और बाएं हाथ पे बैठने का, भक्तों का कीर्तन सुनने के स्थान है, वो बना रखा है। देखिए आप, ये चबूतरा वगैरह इधर। ये महाराज जी के पास पहुंचते हैं। महाराज जी के लिए जो कुछ भेंट पूजा लेके गए हैं वो प्रदान कर रहे हैं। मिठाई है, चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक है, आदि इत्यादि चीज़ महाराज जी को भेंट स्वरूप दे रहे हैं। जंगल के अंदर, विकट जंगल में आश्रम है। आप देखिए, सब इनके भक्ति भाव का ही प्रभाव है जो पहुंच जाते हैं अपन इतनी कठिन परिस्थितियों में। आज हम महाराज जी के स्थान पर यहाँ पर साक्षात्कार देख रहे हैं। ये गरवा जी का ही स्थान कहलाता है, काला का नाम है। ये सारा बता रहे हैं महाराज जी यहाँ पर आश्रम के बारे में। शुभ नाम क्या है? दुल्लीनाथ जी। दुल्लीनाथ जी। दुल्लीनाथ जी, आप कब से रह रहे हैं इधर? 15-20 साल तो हो गए। 20 साल तो लगा, 20 साल के लगभग से यहाँ रह रहे हैं आप। आपसे पहले कौन साधु तपते थे? हरिनाथ जी। हरिनाथ जी। हाँ। हरिनाथ जी की समाधि है। हाँ, हरिनाथ जी समाधि। तो इन्होंने शरीर कब छोड़ा था? ये 2000 में। 2000 में शरीर छोड़ा। उससे पहले 15-20 साल यहाँ तपस्या की। हाँ, तपस्या करी। जब यहाँ क्या बना हुआ था आश्रम पे? यहाँ पहले यहाँ कुछ नहीं, बस उजाड़ सीधे आवाज। वो बताते हैं जहाँ वो भैरू जी का स्थान है, गूलर के नीचे ही बैठ के वो तपस्या की। हाँ।
10-15 साल तक? हाँ 10-5 साल के साल पीछे धीरे धीरे बनाते रहा। धीरे धीरे फिर उन्होंने कुई बनाई पक्की। शिव जी महाराज स्थापना करवाई। ये अंदर जो शिव जी का मंदिर है, मंदिर पुराना, फिर गरवा की स्थापना करवाई। फिर गरवा जी की ये मंदिर बनवाया, ये कुई बनवाई जी। ये धुनो, ये पीछा ये बना, फिर ये पर्दा, ये समाधि, ये और के पीछे बाद बनाए। उनकी समाधि 4 में बनी, उसके बाद फिर आप रह रहे हैं यहाँ। हाँ। आपकी आयु क्या होगी महाराज, कितनी उम्र के हो गए आप? 60 के लगभग। वैसे पीछे से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पास में रामनगर। रामनगर के रहने वाले हैं। तो आप कितने साल की आयु में साधु बन गए थे महाराज? अब मैं तो जान चुका। अंदाजा है। तो पहले गांव में देखते थे नहीं, सर्टिफिकेट तो बनाते नहीं थे जन्म का, तब के यहीं आश्रम पे ही रह रहे हैं आप? हाँ। अबे आश्रम का जो निर्माण है सब ये आपके सानिध्य में हुआ बाद में, या पहले हरिनाथ जी ने कराया? ना हरिनाथ बाबा ने कहते ये गरवा मंदिर भोला पर धुनो और ये बाबा ने करवाया। डंडो, ये डंडा वगैरह सब महाराज जी करा गए। ये पीछे ये डंडा और वो हमारे मंदिर बाबा समाधि और वो बाहर का मंदिर ये राउंड और पराग से। हाँ, वो बाद में बनाया। ये बाद में बना, ये बाद में बने हरिनाथ जी के। हाँ बाद में उनकी समाधि 4 में बनी। हाँ। ये बना और वो माई का बना और ये स्टोर बना। हाँ। और बाहर का ये डंडा वगैरह, बाहर का वो मंदिर बाहर वाला भोलेनाथ जी का मंदिर वो बाद में बना। कृष्ण भगवान मूर्ति वो समाधि मारी। और यहाँ सत्संग वगैरह इनका भंडारा कब होता है? नहीं तो गुरु पूर्णिमा को बारह बच्चे है 9 में की 8 रहे। हाँ, अपनी 9 में भर्तरी जी के आटे की पूजा होती है और 9वीं को यहाँ होती है। 9 में और बताया आपने गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। हाँ। 2 बड़े विशाल आयोजन होते हैं। बस 2 हो ज़्यादा तो और कोई बड़ा शिव का जो छोटा। हाँ, वो करते रहते हैं। ठीक है महाराज। हाँ। अब हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले छत पर ले चलते हैं। छत पर आप देखिए चारों तरफ कितना घना जंगल है। आश्रम के चारों तरफ देखिए कितना, ये पहाड़ी है, बिल्कुल पहाड़ी के जड़ में आश्रम बना हुआ है। ये बहुत पुराना आश्रम है। ये जीना है ऊपर चढ़ने का। आम के पेड़ लगे हुए हैं इस आश्रम पर, कम से कम 15-20 आम के पेड़ लगे हुए हैं, कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। ये ऊपर से आप देखिए छत से, यह हरिनाथ जी की समाधि है जो नीली दीवार से दिखाई दे रही है। और ये ऊपर कमरा है, इस कमरे पे सौर ऊर्जा का लगाई हुई प्लेट है। इसके कमरे के अंदर ही बैटरी और इन्वर्टर रखा हुआ है इस कमरे में, जिससे यहाँ पे विद्युत व्यवस्था होती है। रात को 5-7 बल्ब जलाए जाते हैं। ये हरिनाथ जी का ये बरांडा ये दिखाई दे रहा है कुएं के सामने, उसमें हरिनाथ जी की समाधि है। इधर माँ गरवा जी की स्थान है। ये जो हॉल है उसके नीचे महाराज रहते हैं। नीचे चलते हैं, अभी आपको गरवा जी के दर्शन कराते हैं। ये गरवा जी का स्थान है। यहाँ गरवा जी की पूजा की जाती है। यह अखंड जोत चलती है देसी घी की, दिन रात 24 घंटे। ये गरवा जी के देसी घी के अखंड जोत चलती रहती है। आप देखिए यही पूजा गरवा जी की होती है, इनकी कृपा से। ये पत्थर लगाया हुआ है जिन्होंने गरवा जी का ये मंदिर बनवाया था। ये 98-99 के अंदर डेकला की ढाणी के हैं रामफल जी, उन्होंने बनवाया। इसके बाद आपको दिखाता हूँ हरिनाथ जी का जो ये पत्थर लगा हुआ है, जिन्होंने पंडित संतोष जी ने हरिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कराई थी। ये मूर्ति संतोष जी ने, पंडित जी ने स्थापना कराई। ये हरिनाथ जी की प्रतिमा का दर्शन कीजिए। इन्होंने ही यहाँ पर पूजा की है। ये रोहतक के पास आश्रम पे रहते थे, वहाँ से इधर भ्रमण पर आए थे। इनको इस रस का कि अरावली पहाड़ियों का ये जंगल बहुत सुंदर और भजन के लिए उपयुक्त लगा, तो ये यहाँ पर भजन करते रहे। ये धूना है इनका, बाद में बनाया। सबसे पहले ये जो स्थान है, पीछे गुलर का पेड़ खाली खोखला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैठकर इन्होंने पूजा की। 5-7 साल तो ये इसी खोखले में रहे, यहीं पे इनका धूना था। बाद में ये भैरू जी का मंदिर पधरा दिया गया। ये देखो इस आश्रम के अंदर भी पेड़ लगे हुए हैं, नींबू के, आम के, इनके, ये गुलर के पेड़ हैं।
और इस आश्रम के साथ से ही नाला बहता है। बरसात में बहुत तेज़ नाला बहता है, जो कुएं है वो लेवल में आ जाता है पानी, लेकिन 12 महीना 6-7 हाथ रहता है, जो आगे आपको दिखाऊंगा मैं। ये आश्रम है, ये माता जी का स्थान है इस साइड के अंदर। बहुत अच्छा आश्रम है, शांत जगह है। तो ये कुएं है, इस कुएं के अंदर पानी 6 से 7 हाथ के लगभग पानी है। इसके अंदर कीड़े नहीं पड़े, पत्ते वगैरह नहीं गिरे, जो इसको ढक रखा जाल लगा के, और जो खुला है इस पर ये ढक्कन लगा देते हैं, जिससे पानी शुद्ध रहता है, इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। यहाँ महाराज जी विराजते हैं, भगत बैठे हैं। भगत मोबाइल के अंदर टाइगर वगैरह की फ़ोटो दिखा रहे हैं महाराज जी को। बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पे मोरों की आवाज़, तोता, कोयल, इनकी आवाज़ निरंतर आती रहती है। बहुत सुंदर और मनोहारी वातावरण रहता है। आप देखिए, मैं आपको कुएं में से पानी निकाल के दिखाता हूँ। 6 से 7 हाथ में जो रस्सी को खींचूँगा उस पर आप ध्यान दीजिए। 6 से 7 हाथ पानी, ये हमेशा बरकरार रहता है यहाँ पे। शुद्ध और ठंडा, ठंडा भी बहुत रहता है। आप देखिए, गिनिए, ये दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के अंदर बात के ऊपर आ जाती है। 6-7 हाथ पानी है इसके अंदर, और अच्छा पानी है। सब मिनरल युक्त है। अपन शहर के अंदर दारों का पानी पीते हैं, इसमें सभी मिनरल मिलते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है। हम भी पानी की बोतल भर के ला रहे हैं घर, दाल बनाएंगे इस पानी के अंदर। हाँ देखिए, कितना सुंदर आश्रम है। सब हरिनाथ जी के समय में ही निर्माण कराया गया था। बाहर की साइड के अंदर जो मैंने मंदिर दिखाया शुरू में आपको, भोलेनाथ जी का और कृष्ण जी का, वो 2 मंदिर बाद में बनाए गए हैं, और नहीं सब पहले से बने हुए हैं मंदिर। और बहुत सुंदर आश्रम है, मन लगता है इधर। अगर कोई भी गृहस्थ भी जाके बैठता है तो उसको भी भगवान की पूजा करने में आनंद आता है। ये बाहरी क्षेत्र है, जो बगल से नला जाता है, ये पेड़ वगैरह है, ये जंगल है पूरा। तो दिखा रहा हूँ आपको, खुला पानी भी है और अंडरग्राउंड भी पानी चलता है। आप देखिए, ये काफ़ी चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देगा आपको, ये दीवार के साथ। ये अंदर घुसते हैं जब, ये भोलेनाथ का मंदिर है। अब इसमें टाइल वगैरह लगा के और सुंदर बना दिया गया है। पहले टाइल वगैरह नहीं लगी। 15 साल पहले भी एक बार मैं आया था इधर। आप देखिए, ये मंदिर के साइड में चबूतरे पर हनुमान जी विराज रहे हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है हनुमान जी के, आप दर्शन कीजिए, कितना बढ़िया दृश्य है। आगे बढ़ते हैं तो ये बगल के कमरे में धूना है, जो हमेशा प्रज्वलित रहता है। यहाँ महाराज जी बैठकर भजन करते हैं। आप बहुत सुंदर स्थान है। तोतों की आवाज़ देखो, ये खुला जल है जिसके अंदर जंगली जीव पानी पीकर जाते हैं आश्रम के बगल में। और यहाँ मोर, पपैया, कोयल, इन सब की आवाज़ आती रहती है। इन सब को दर्शन करने के बाद जब वापस चलते हैं तो देखो, गांव वालों की भैंसें चल रही है। इनको वही विकट रास्ता है, इससे वापस अपन चलते हुए वापस ये जो बैक वाटर है सिल्ली सेठ का, उसके पास से सड़क अपन वापस अलवर जयपुर रोड पे आ जाएंगे। ये सिल्ली सेठ झील है, तो झील के किनारे के ऊपर ये महल बना हुआ है, जो RTDC का होटल बना हुआ है। वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।